साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। काफी समय से कोई इंटरव्यू नहीं आया था, मैंने कहा एक इंटरव्यू हो जाए। और हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं जो कि मध्य प्रदेश से। सर स्वागत है। धन्यवाद पवन भाई। काफी समय से चाह रहे थे कि आपसे बात हो जाए, फिलहाल हो ही गई मुलाकात। कैसा लग रहा है? सौभाग्य है कि आज इस महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। जो आज लखनऊ में पूरे देश के सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रदेश के डेलीगेट्स इकट्ठे हुए हैं। आज सर्वसम्मति से हमारी बसपा सुप्रीमो आदरणीय कुमारी मायावती जी को पुनः छठी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, तो इसके लिए सभी लोग उत्साहित है, खुश है। अच्छा, और इस मौके पर मुलाकात हुई तो ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, और सबसे मुलाकात हो जाती है माने, वरना कहाँ जिम्मेदारी के आगे कहाँ मुलाकात होती है। अच्छा, कैसे देखते हैं बसपा के विचारों को बाकी पार्टियों से अलग? आज के समय में मध्य प्रदेश में क्या मेन मुद्दे हैं जिस पर सरकार भी नहीं ध्यान दे रही? देखिए, बसपा के जो विचार हैं, बसपा के जो विचार है वो हमेशा सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन के लिए है। क्योंकि जो हमारा सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो अभी तक गैर बराबरी चली आ रही है, और उसी के आधार पर पूरे देश में आज जो नया एक स्टैंड खड़ा हुआ है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि SC/ST का उपवर्गीकरण और क्रिमिनल लागू हो, तो उसके खिलाफ जो मुखर होकर उसका कड़ा विरोध आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने दर्ज कराया। और उसके लिए 4 अगस्त को 10 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार के लिए और देश की सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष संसद सत्र बुलाने के लिए माननीय ने कहा। उन्होंने आश्वासन दिया है, पर उस पर अभी तक ठोस रणनीति नहीं बनाई। पहले एक वीडियो देखिए जो इन्होंने किया था भारत बंद में प्रदर्शन, जो आपके बीच में रूबरू नहीं करा पाए। शामिल करो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, काफी संख्या में लोग मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। काफी संख्या में लोग आए थे, कुछ बाइक्स भी आपके प्रदेश में निकली थी, बाइक रैली भी जो अनुशासन में निकली थी, एक लाइन में चल रहे थे। इस प्रदर्शन से क्या फर्क आया अभी मध्य प्रदेश में? देखिए, इस प्रदर्शन से जो 2023 और 24 में कहीं न कहीं जो ईडी गठबंधन और जो विपक्ष की जो पार्टियां थी, जो अपने आप को दबे कुचले लोगों का मसीहा बताने का, बाबा साहब का संविधान और तस्वीर लेकर झूठ बोलने का प्रयास कर रही थी, और हमारे लोग उसमें गुमराह भी हुए थे और उनको वोट भी किए थे। अब उनको स्पष्ट दिखाई देने लगा और उन्होंने इस बात को अनुभव भी किया है या महसूस किया है कि जब 1 अगस्त को जो निर्णय आया है वो इस देश में कहीं न कहीं बांटने के लिए, भाई को छोटे भाई से लड़ाने के लिए, एक दूसरे से वैमनस्यता द्वेष रखने के लिए आया है। इससे वो एक दूसरे से नफरत करने लगे और उसको बहुत जल्दी भांप कर इसका विरोध आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और इस शुरू से ही 4 अगस्त, 10 अगस्त, फिर 11 तारीख को भी फिर माननीय बहन जी ने स्पष्ट सभी बसपा कार्यकर्ताओं को निर्देश किया कि बसपा का हर कार्यकर्ता जो SC/ST समाज द्वारा 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और अपने अपने झंडा लेकर उस आंदोलन में सम्मिलित होंगे। इसके लिए श्री आकाश आनंद जी ने भी सभी युवाओं से, सर्व समाज के युवाओं से आह्वान किया था। तो उस आह्वान में ये भी अपील की गई थी कि हम लोग बाबा साहब के अनुशासित सिपाही हैं, माननीय बहन जी के अनुशासित सिपाही हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हमें अनुशासित तरीके से अपने झंडे के साथ ताकत सड़क पर दिखानी है और कलेक्टर महोदय को मुहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देना है जी। और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी
हमने सभी हमारे जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं या उपाध्यक्ष जी हैं या हमारी प्रदेश की कमेटी है, जिला कमेटी है, विधानसभा की कमेटी है, जितने भी हमारे जिला स्तर पे और तहसील स्तर पर हमारे जहाँ जहाँ मजबूती है, और प्रत्येक जिले में अनुशासित तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग करके, और जो SC/ST समाज का आंदोलन था उसका हमने नेतृत्व किया और बड़ी रैली बनाकर आक्रोशित संयमित होकर माननीय बहन जी को अपना नेता मानते हुए उनकी एक आवाज़ पर हम लोग सड़कों पर उतरे और सफल भारत बंद में करने का काम किया। और उसमें कड़ी में मैं भी मुरैना जिले में नेतृत्व किया था और हमने मुरैना जिले को दुकानें भी आपने बंद करवा पूरा का पूरा बाजार बंद, और हमारे को व्यापारी भाइयों ने भी और जो भी हमारा बाजार के व्यापारी भाई थे उन सभी ने हमारा सहयोग भी किया था। उन्होंने कहा था कि शांतिप्रिय होगा तो आपके इस आपातकाल स्थिति में SC/ST समाज के साथ हम लोग भी खड़े हैं, और उन्होंने इसके लिए हमने उनका भी धन्यवाद दिया। अच्छा, मतलब ये कहा नहीं था, ये उन लोगों की तरफ से था कि हम भी दुकान बंद करेंगे। ये बड़ी चीज है कि लोगों का समर्थन आया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप युवा अवस्था से जॉब में गए, जैसा कि हमारी आपकी बात हुई, हमने कहा 2-2.5 महीने जॉब की, उसका जॉब छोड़ दिया, ऐसा क्यों? ऐसा है कि जो सेल्फ सस्पेक्ट मोमेंट की बात आती है तो फिर आदमी को स्वयं मन के साथ ही जॉब भी करना है। बच्चों के प्राइवेट जॉब था और प्राइवेट जॉब में ही यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई ना कोई अटैक हो गया, और उधर बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा। हम लोग शुरू से ही स्टूडेंट लाइफ से उसमें काम करना शुरू कर दिए थे। जैसे ही हमारा 12th हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ, तो मध्य प्रदेश में शुरुआत से ही पार्टी इस आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। उस समय पर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे श्री दाऊराम भटनागर जी, उनके नेतृत्व में, और विशेषकर मानवर साहब कांसीराम जी पूरे मध्य प्रदेश को विशेष तौर से देखते भी थे उस टाइम पर। तो हम लोग जब से पोलिंग के अध्यक्ष के रूप में, सेक्रेटरी अध्यक्ष के रूप में, या फिर जब चुनाव होता है तो झंडे बैनर यार बालाटेन तक भी हम लोगों ने किया है। तो इससे हमारे अंदर पहले से ही चाहत थी कि हम लोग जब भी समय मिलेगा, हम कभी भी ज़्यादा घूमने फिरने नहीं गए देश में, हम कहीं भी ज़्यादा घूमते भी नहीं, हमको समय मिलता है तो फिर हम मूवमेंट का ही काम करते हैं। मूवमेंट का, और जहाँ जाते होंगे वहाँ भी सिर्फ मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर हम लोग फील्ड में ही आपको देखेंगे। इंजीनियर साहब का घूमने का मन नहीं करता, चिंता का विषय है नहीं। अब ऐसा देखें, आज ऐसी सोच बन गई है कि घूमने से हमको वहाँ संतुष्टि कहाँ मिल रही है, हाँ मन को शांति मिल सकती है, तो इसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है। तो भाई शांत रूप से आप घर में ही बैठ जाएंगे तो भी आपको मन को शांति मिल सकती है। मतलब भविष्य की चिंता, भविष्य क्या, जब माननीय बहन जी बिल्कुल नहीं बैठती तो हमारी प्रेरणा स्रोत तो माननीय बहन जी है। मानवर साहब अपने घर परिवार नहीं देखे, अपना घर नहीं बसाए, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणा की बात है, और उन्हीं से प्रभावित होकर आज हम लोग भी मात्र जितना भी बन पड़ रहा है एक सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, उनके पद चिन्हों पर छोटा छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, छोटा छोटा सा प्रयास करें और जो आने वाला भविष्य है उसको मजबूत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी की जब कमान मिली तब से अब में कितना बदलाव आया है? क्या आकाश जी के आने के बाद वहाँ युवाओं का क्रेडिबिलिटी बढ़ी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश की कमान मुझे 1 जून 2019 को मिली जी। उससे पहले मध्य प्रदेश में 2018-19 में चुनाव, उस समय पर कुछ माहौल ऐसा बन गया, उस समय पर जो तत्कालीन वहाँ के अध्यक्ष प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने जो लोगों में एक मेंटेलिटी सेट कर दी कि बसपा में कुछ भी हो सकता है, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, कभी किसी को भी टिकट मिल सकता है, चाहे वो भले ही पहले से मेहनत न कर रहा हो, और तुरंत आएगा तो भी उसको टिकट मिल सकता है। ऐसी कई बातें 2018 के चुनाव में देखने को मिली, कई लोगों के टिकट कट गए। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी और विश्वास, भरोसा थोड़ा पार्टी में लोगों का कम हुआ उस समय पर,
फिर जब हमें कमान मिली, हम लोगों ने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर, पहले जिला स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर, फिर नीचे अपने सेक्टर को 4 जोनों में बांटकर, उन जोनों में जा जाकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया। पोलिंग सेक्टर बनाने का भी काम किया। जब हमारा मजबूत क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग ने पोलिंग संगठन भी बनाने का काम किया। जो कमजोर क्षेत्र है तो वहाँ पर अपने विधानसभा सेक्टर स्तर तक का संगठन बनाने का काम किया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट और वोट ऑफ परसेंट दोनों ही पार्टी के लिए अहम रोल होता है, क्योंकि दोनों से ही पार्टी को ताकत मिलती है, पार्टी का सम्मान होता है। तो हमने हर प्रकार से, और जहाँ जहाँ भी अन्याय अत्याचार हुए उस पर भी हमने विशेष माननीय बहन जी के और श्री राम जी गौतम जी के मार्गदर्शन में उनको आवाज़ उठाने का भी काम किया है। मध्य प्रदेश में ऐसी तमाम घटनाएं हुई, उन घटनाओं को लेकर भी काफ़ी हमारे साथियों ने, हमने मिलकर आंदोलन भी किए और उनको न्याय दिलाने का भी काम किया। आकाश के आने के बाद जैसे ही माननीय आकाश जी का माननीय बहन जी ने ऐलान किया और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी घोषित किया, और हम लोगों ने भी माननीय आकाश जी की मुरैना में, ग्वालियर में, रीवा में, भोपाल में काफ़ी कार्यक्रम कराए और लोगों में उत्साह बढ़ने लगा, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। तो उन्होंने हमेशा हमें समय दिया, जब जब भी हमने समय दिया है, और एक बहुत बड़ा आंदोलन माननीय आकाश जी के नेतृत्व में 9 अगस्त 2023 को हमने भोपाल में किया, जहाँ राजभवन का घेराव किया। उससे पहले 3 महीने तक हमने पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुजन राज अधिकार यात्रा सर्वजन सुखाय के लिए निकालने का भी काम किया, और उसके बाद में वो आंदोलन किया। तो माननीय आकाश जी के नेतृत्व में वो आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर सफल हुआ, दम पर सफल हुआ। उसके लिए माननीय आकाश जी ने भी सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया, और उसकी परमिशन हमें प्रशासन ने 1 दिन पहले शाम को दी। अगर वो परमिशन हमें 8 दिन पहले मिल जाती तो भोपाल में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। तो माननीय आकाश जी के जाने से प्रभाव पड़ता है, और युवा उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए घरों से निकल पड़ता है, और आज भी युवा उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो जब जब भी अब आगे आने वाले, जैसे माननीय आकाश जी फ्री होंगे चुनाव से, जहाँ चुनाव है, उसके बाद हम मध्य प्रदेश में उनको ले जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उनकी डिमांड है। तो आकाश जी के आने से प्रभाव पड़ा है, और हम जरूर माननीय बहन जी के मार्गदर्शन में और श्री माननीय आकाश जी के नेतृत्व में भी हम लोग इस पार्टी को, यूथ को जोड़ने में भी सफल होंगे, ऐसा मैं भरोसा है। अच्छा, आकाश जी के आने से काफी ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। एक यूथ लीडर अब आ गया है तो एनर्जी तो बनती है, क्योंकि भविष्य भी अब सही दिखने लगा है थोड़ा सा, कि जिस हिसाब से बसपा सुप्रीमो अकेली थी तो काफी जिम्मेदारी थी कि भविष्य को कौन देखेगा, और बसपा सुप्रीमो जी का लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, हर मुद्दे पे बोलना कितना असर कर रहा है। देखिए, अभी जो 1 अगस्त के मुद्दे को लेकर माननीय बहन जी ने जो स्टैंड लिया है, और पूरे विरोधियों को चारा खाने चित कर दिया, ट्वीट, प्रेस नोट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने इस बात को, क्योंकि मीडिया ने, जो मीडिया है, उस बात को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि एक बार उसको दिखा दिया कि माननीय बहन जी पीसी कर रही हैं, और उस पीसी को रिपीट 24 आवर नहीं दिखाया जी। उससे कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता उनको नहीं सुन पाते। करने का कारण क्या है? जब आप सबकी खबर दिखाते हैं तो बस भाई ये तो देख ही रहे हो, इसी को मनवादी मीडिया में कहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी सोच ऐसी है कि वो आप माननीय बहन जी को मानते ही नहीं है कि इनका भी वर्चस्व इस देश में बढ़ना चाहिए, और इनको भी नेतृत्व करने का मौका, मतलब उनको ना कांग्रेस से दिक्कत है, ना भाजपा से दिक्कत है, बसपा से दिक्कत है। और हम लोगों ने भी ठान लिया है, माननीय बहन जी के जो पीसी के वीडियोज हैं हमारे मैक्सिमम लोगों के मोबाइल में है, मोबाइल एंड्रॉयड है, और कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर रखा है। आप जहाँ भी मीटिंग में जाएंगे, पोलिंग बूथ का संगठन बनाएंगे, सेक्टर कमेटी बनाएंगे, गांव में जाएंगे, पहले आधा घंटे की दोनों वीडियो को आप दिखाने का काम करेंगे। और एक काम बड़े पैमाने पर चल रहा है तो किस प्रकार माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो 1 अगस्त को जो निर्णय आया है, उसके खिलाफ भाई को भाई से लड़ने के लिए इन लोगों ने जो रणनीति बनाई है उसको ध्वस्त किया है, और इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए भी माननीय बहन जी ने कमर कसी है। तो मतलब प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कर दिया है कि अपनी एक कमेटी बनाई है, उनसे कहा है कि जो वीडियो भेजे जाए, जो बसपा के कार्यक्रम हो वो उनको शेयर करें। बिल्कुल, और आज माननीय बहन जी ने बताया इस बात कि आप लोग जब भी नीचे जाएंगे तो जो 2023 में माननीय बहन जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए, और जो आज जो हमें
कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। एक बुकलेट भी आज माननीय बहन जी ने जारी की है। ओके। वो बुकलेट माननीय बहन कुमारी मालती ने, जिसमें किस प्रकार इस देश में जो मनुवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी यानी कि सहयोगी दल हैं, किस प्रकार गुमराह करके इस भोले वाले समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। और आज इस आपातकाल स्थिति में हम लोगों को किस प्रकार एकजुट होकर भाईचारा बनाते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लोगों को, जिसको संविधान में विश्वास है, जोड़ने का काम करना है। और 2023 में जो उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए, वो उसमें 23 जून को वो सबको मिलाकर हमारे कार्यकर्ताओं को, और अभी जो नया निर्णय आया है उसको लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा नीचे ग्रास रूट पर, पोलिंग बूथ पर जाने के माननीय बहन के निर्देश। मतलब बसपा सुप्रीमो ने ये कहा है जो क्रीमी और नॉन क्रीमी मामला आया है, इस पर लोगों को डिफाइन करिए कि समाज बटे ना कि मामला क्या है असल में। ये मतलब जो ये मामला आया है उससे स्पष्ट है कि मामला इन्होंने जबरदस्ती बनाया है, जबकि यहाँ पे क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल की सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जो आरक्षण है वो क्रिमिनल के आधार पर नहीं है, ये आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, ये आरक्षण वर्गीकरण के आधार पर नहीं है, ये आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर है। हम लोग पिछड़े हुए हैं, हमारा सामाजिक जाति पूर्ण होता है, हमारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है, उसको दूर करने के लिए आपको आरक्षण करना है। अच्छा, एक मैसेज आज के जो इवेंट था, जो बसपा सुप्रीमो का, जब राष्ट्र कार्यकारिणी बैठक, 2 सवाल और उसमें कहीं ना कहीं आकाश आनंद की फोटो उन्हीं के कार्यालय के पास लगना, आनंद कुमार जी की फोटो लगना और बहन जी की फोटो लगना, ये साफ साफ ये भी तो नहीं दर्शाता कि ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि आपके मैंने पोस्टर में देखे बसपा सुप्रीमो, तो उसके बाद आकाश आनंद, वैसे फोटो लगती थी। तो उस लेवल को मेंटेन रखा जाए, कहीं वो कन्विंस करने का तो कोशिश नहीं किया कि जो लोग नहीं करते हैं इन चीजों को, तो नहीं, ये वो तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। नहीं तो आप नहीं, जो लोग नहीं करते हैं नहीं, नहीं, वो सब चीजें बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ लोगों को अगर अनजाने में भी कोई गलतियां हो गई तो उससे गलती ना हो। और हम लोग तो पहले से ही जो देश में आज और प्रदेश में युवाओं में जो क्रेज है वो माननीय आकाश जी को देखना चाहते हैं जी, तो हम क्यों नहीं उनको दिखाएं। उससे हमारा युवा जब जुड़ रहा है तो क्यों ना हम उनके बारे में ज्यादा चर्चा करें। जी, उनकी जो भी कार्यशैली है, कार्य क्षमता है, उनका जो व्यवहार है, सरल स्वभाव व्यक्तित्व है, क्यों ना हम अपने युवा कार्यकर्ताओं को उससे प्रभावित करें, जी, उनके वीडियोस दिखाने का काम करें, और फिर उनकी जो ट्वीट्स आते हैं, उनके जो स्पीच आती हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। इससे पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, हमारे युवा मतलब कार्यकर्ताओं। आपका कहना है जिस हिसाब से आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो जो चीजें एक्टिवेट की हैं, उससे असर तो पड़ा है। बहुत असर पड़ा है। और आज यूथ माननीय आकाश जी को अपना नेतृत्व। मैं सीधा सवाल करता हूँ, आपको आकाश जी क्यों पसंद है, एक आम इंसान की तरह क्यों आपको पसंद है? जब हमें मान सम्मान की बात हो तो हमारे साथ खड़े हैं, आपके हक अधिकार की बात हो तो हमारे साथ खड़े हैं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने तो हमारे साथ खड़े हैं। और महापुरुषों की जो विचारधारा है और उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आपका कार्यशैली और कार्य क्षमता होना चाहिए, और वो आपके पास है, फिर आप एक टैलेंटेड भी है, डायनामिक है, एक एजुकेटेड भी है, जो कि आप विदेश से पढ़कर भी आए हैं, हर चीज को आपने समझा है। और फिर माननीय बहन कुमारी मायावती के मार्गदर्शन में आप तैयार भी हो रहे हैं। जब माननीय बहन जी तैयार कर रही है तो कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारा युवा, हम लोग सभी पार्टी के समर्थक, स्वतंत्रता पदाधिकारी, प्रदेश के सभी माननीय आकाश जी को आज एक ऐसी नजर से देखते हैं कि जरूर हमारा कल का भविष्य हमारे साथ। आपके आकाश जी से मुलाकात हुई है? कई बार हुई, उनसे बात भी की हो, कैसा लगा उनसे बात करने का, उनका अंदाज़ बयां? और उनको सरल शांत मन से, और वो सुनते हैं हमारे मन की भावनाएं क्या हैं, उसको फील करते हैं। और कभी वो अपने से छोटे कार्यकर्ता को छोटा फील नहीं होने देते,
भाई बराबर का सम्मान देते हैं। ये उनके बहुत अच्छा और सरल स्वभाव है, इसको सभी लोग पसंद करते हैं। सबसे बगल में कोई फोटो खींचना चाहता है तो उसकी फोटो खुद खींच लेते हैं, खुद सेल्फी ले लेते हैं। तो ये उनका सरल स्वभाव ही हर कार्यकर्ता के मन में और खासकर युवाओं के हृदय में वो स्थान बनाता जा रहा है। अच्छा इसलिए कोई पसंद नहीं। अच्छा, ठीक है। ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उनसे मैंने बात की और जानने की कोशिश की कि असल में बसपा में जो न्यू जनरेशन का जो गैप था, कितना बैरियर मध्य प्रदेश में दूर हो रहा था। और काफी दिनों से हमने एक इंटरव्यू भी नहीं किया था, तो हमारी बात भी होगी। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। ओके, ठीक है भाई।